अगर किसी से पूछा जाए कि हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, तो शायद कोई भी सैटर्न ग्रह का ही नाम लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे सौर मंडल में सैटर्न अपनी इन खूबसूरत रिंग्स के चलते सबसे अलग नजर आता है। इसकी इन विशालकाय रिंग्स का एक छोर से दूसरे छोर तक का डायमीटर तकरीबन 2,70,000 किलोमीटर जितना तक है। एक अच्छी दूरबीन या बाइनोकुलर की मदद के चलते इसकी रिंग्स को आप पृथ्वी पर से आराम से देख सकते हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल मन में आते हैं, जैसे कि सैटर्न ग्रह को उसकी रिंग्स कब मिली, कैसे मिली, और क्या यह रिंग्स सैटर्न ग्रह के पास हमेशा रहने वाली हैं? सबसे पहले अगर पहले प्रश्न पर आए कि सैटर्न ग्रह को उसकी रिंग्स कब मिली, तो सैटर्न की ये रिंग्स कब बनी, यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय है। हालांकि इन रिंग्स को लेकर पुरानी एक थ्योरी के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना था कि सैटर्न ग्रह को उसकी रिंग्स सौर मंडल के शुरुआती दौर में ही मिली थी, आज से तकरीबन 4.5 अरब सालों पहले, जब सौर मंडल में उथल पुथल का दौर जारी था। वहीं हालिया हुई शोधों के मुताबिक, या और ज्यादा बेहतर तरीके से कहा जाए तो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के डेटा से पता चला है कि सैटर्न की यह जो रिंग्स हैं, ये उम्र में अभी बहुत नई हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के डेटा से सुझाव मिलते हैं कि इन रिंग्स की उम्र 1 करोड़ से 40 करोड़ सालों के बीच हो सकती है। अगर यह मानकर चलें तो सैटर्न ग्रह को जब उसकी रिंग्स मिल रही थी, तब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर घूम रहे थे। अब दूसरे सवाल पर आएं कि सैटर्न को उसकी रिंग्स कैसे मिली, तो इसको लेकर भी दो संभावनाएं मौजूद हैं। पहली संभावना के मुताबिक, जो सबसे ज्यादा प्रबल भी है, यह इस ग्रह के किसी करीबी चंद्रमा का सैटर्न के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर बिखर जाने की वजह से हुआ था। दरअसल इस थ्योरी के मुताबिक सैटर्न का कोई चंद्रमा इसकी रोश लिमिट के अंदर आ गया था। रोश लिमिट का मतलब वह क्षेत्र जहां किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण किसी छोटे पिंड के गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो जाता है और वह ग्रह उस छोटे पिंड को अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे वह पिंड टूट या बिखर जाता है। और ऐसा ही इसके किसी चंद्रमा के साथ हुआ था। इस टूटे हुए चंद्रमा का मलबा फिर फैल गया, जिससे छल्ले बन गए। दूसरी संभावना के अनुसार सैटर्न ग्रह की रोश लिमिट के अंदर चंद्रमाओं के टकराव, कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड के टकराव के चलते भी सैटर्न ग्रह की यह रिंग्स बनी हो सकती हैं। यहाँ तक कि टाइटन, जो सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, उसने भी एक अहम रोल निभाया होगा जब यह रिंग्स बन रही होंगी। अब तीसरा सवाल कि क्या यह रिंग्स सैटर्न ग्रह के पास हमेशा रहने वाली हैं? नहीं। अध्ययनों से पता चलता है कि शनि के छल्ले धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि धूल सिस्टम से बाहर निकल रही है। लगातार सोलर रेडिएशन के प्रभाव के चलते ये धीरे धीरे सैटर्न पर ही गिर रही है। लेकिन उदास ना होएं, करंट कैलकुलेशंस के साथ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि रिंग्स बहुत ज्यादा धुंधली होने से पहले सैकड़ों लाखों से 1 अरब वर्षों तक बनी रह सकती हैं। हालांकि किसी बड़े ऑब्जेक्ट के टकराने जैसी घटनाएं इन रिंग्स के जीवन काल को काफी कम कर सकती हैं। आने वाले भविष्य में क्या होगा, यह किसको पता है। फैक्ट यह है कि अभी आप इस खूबसूरत ग्रह को इसके इन छल्लों के साथ सौर मंडल में एक लंबे समय तक देखते रह सकते हैं। यह रिंग्स कहीं नहीं जाने वाली। पर मेरा वक्त हो गया है इस वीडियो में आपसे अलविदा कहने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करते हुए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।